नमस्कार। तो वो आज 25 जून है और 25 जून को खान सर और रोशन सर के बीच में जो विवाद था उसका कोर्ट में सुनवाई था और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब खान सर की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि अभी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। खान सर के वकील के द्वारा ये बताया गया है कि आज जो पुलिस के द्वारा डायरी सबमिट की गई थी वो डायरी में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं था, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन था। तो कोर्ट के द्वारा फिर से पुलिस को डायरी को सबमिट करने की बात की गई है कि पुलिस जो है जो पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद से डायरी को सबमिट दोबारा से करे और उसके बाद से दोबारा से सुनवाई आपका होगा। और जो खान सर के बॉडीगार्ड है उनका भी सुनवाई 27 जून 2026 को होगा और शायद हो सकता है कि उस दिन फाइनल रिजल्ट आ जाए। मैं आप लोग को बता दूं काफी टीचर जैसे कि विपिन सर हो गए और बहुत सारे टीचर जो हैं वो जहां तक रोशन सर का भी कहना ये है, उन्होंने भी ये बात बोला है, सब लोग ये बात बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि अगर गोली चलने की बात नहीं होती तो फिर उनके भाई की मृत्यु नहीं होती। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप लॉजिकल और फैक्ट बात करो तो अगर आप किसी का फेवर लो, मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी का फेवर ले रहा हूं, अगर कानूनी रूप से अगर आप इस चीज को इस मैटर को समझो तो क्या है, खान सर ने गलती किया, उन्होंने बोला कि मेरे आर्ट के सामने 8-10 राउंड गोली चला, वो चीज गलत था, वो चीज नहीं बोलना चाहिए था उनको। उनके बोलने से एक हो सकता है कि प्रेशर हो, लेकिन आप ये बताओ अगर किसी के बोलने से अगर कोई प्रेशर में आ जाता है तो फिर किस काम की पुलिस है यार। अगर मान लो कोई आप किसी के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हो कि नहीं वो इंसान सही है गलत है। आपको जांच करने का अधिकार है, आप जांच करिए। दूसरा चीज, पुलिस ने जांच भी किया था, पुलिस ने बाद में कहा कि गोली नहीं चली हुई है और जब एफआईआर हुआ रोशन सर की टीम के खिलाफ तो उसमें गोली की कोई बात नहीं थी, उसमें गोली का कोई जिक्र नहीं था। जिस एफआईआर की बेसिस पर रोशन सर की गिरफ्तारी हुई थी उसमें उनको पहली बात तो गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए था, दूसरी बात उनको जमानत पहले ही मिल जाना चाहिए था। लेकिन कुछ वकीलों का कहना है कि उनको जमानत मिल गया होता, लेकिन उनके ऊपर ऑलरेडी कुछ मुकदमे हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी कुछ केसेस है। और शुभांकर मिश्रा के ब्रॉडकास्ट में उन्होंने ये भी चीज को एक्सेप्ट किया है कि जिस आंदोलन में मैं गया हूं उस आंदोलन में खान सर भी गए, मेरे ऊपर मुकदमा उनके मुकदमा कौन, उन्होंने पुलिस के ऊपर आरोप लगाया है। तो ये तो जांच का विषय है कि आपके ऊपर मुकदमा है, उनके ऊपर मुकदमा क्यों है। लेकिन इसमें अगर कोई दोषी है तो पुलिस दोषी है और इस चीज का जिक्र रोशन सर ने भी किया है अब उस ब्रॉडकास्ट में कि पुलिस का जो बिहेवियर था उनके प्रति एक डिफरेंट था। बिहेवियर क्यों डिफरेंट हुआ इसके बारे में भी सोचना चाहिए, ऐसा क्यों उनके साथ किया गया। और मैं 110% कर रहा हूं कि अगर पुलिस उनको गिरफ्तार ना करती, जिस जो मैटर था उस मैटर को चाहती तो पुलिस सॉल्व कर सकती थी, अगर गिरफ्तार ना करती तो आज ये नौबत यहाँ तक नहीं आती। अब इस मैटर की वजह से एक इंसान का भाई चला गया इस दुनिया से, अब वो वापस नहीं आ सकता, ये सच है। अब वो वापस कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं आ सकता है। और जो खान सर के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, पहला एलिगेशन तो आपका ये है कि उन्होंने अगर ये बात नहीं बोला होता तो ऐसा नहीं होता। ये तो सिंपल सा है कि ये तो हट जाएगा, ये एलिगेशन हट जाएगा। जब खान सर को कोर्ट से राहत मिल जाएगी तो मैं 110% कर रहा हूं कि वो सबका जवाब देंगे। और एक आरोप जो रोशन सर के द्वारा ये लगाया गया था कि अगर वो जब उनके भाई की मृत्यु हुई तो अगर वो सांत्वना, मतलब कि अगर वो भावुक थे, अगर मान लीजिए वो फैमिली को सपोर्ट करना चाहते थे या उनको वाकई में दुखी था उस बात को, तो फिर उनके बेल पे कोर्ट का विरोध क्यों किया गया। तो जो खान सर के वकील हैं उनके द्वारा ये बात बताया गया है कि हम लोगों ने किसी चीज का विरोध नहीं किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सही है, रोशन सर कह रहे हैं वो सही है, जो वकील कह रहा है वो सही है, कौन सही है कौन गलत है, इसका जवाब तो खान सर ही देंगे, विद एविडेंस ही देना उनको चाहिए। और जैसा मुझे पता है जब ये मैट देखिए खान सर अभी नहीं बोलेंगे, आप उनके ऊपर कुछ भी कर लो, अभी वो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। अब उस आरोप के लिए क्या उनको एविडेंस चाहिए। जब उनको कोर्ट के द्वारा राहत मिल जाएगी, जब कोर्ट के द्वारा एक क्लीन चिट मिल जाएगा तो उसके बाद से वो अपनी बातों को रखेंगे। ऐसा नहीं कि अपनी बातों को नहीं रखेंगे। जो विपिन सर के द्वारा आरोप लगाया गया है, जो काफी टीचरों के द्वारा आरोप लगाया गया है, फीस स्ट्रक्चर को लेकर आरोप लगाया गया है, ये मैटर रोशन सर और खान सर के बीच में था, उनके भाई तक था। अब ये मैटर पर्सनली खान सर का हो गया। जितने भी, चाहे वो पटना के टीचर हो, चाहे दिल्ली के टीचर हो, चाहे अविनेश सर हो, चाहे अंकिता अवस्थी सर हो, कोई भी हो, अगर आपको सपोर्ट करना है आप रोशन सर को सपोर्ट करो, खान सर का विरोध करो। लेकिन आप ये कह रहे हो कि 200 का बैच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। आप इसके पहले भी कह सकते थे, आप लोग जो भी आरोप लगा रहे हो इस मैटर के बाद भी लगा सकते थे, इस मैटर की खत्म होने के पहले भी लगा सकते थे, ऐसा नहीं। लेकिन आप लोगों ने क्या सोचा कि अभी हमें टीआरपी चाहिए, अभी हमें चाहिए, तो एक तरफा आप लोगों ने आरोप लगाया। ये आरोप सही नहीं है। आप लोगों ने जो कुछ भी आरोप उनके ऊपर लगाया है,
मानते हैं कि कुछ गलतियां खान सर से हुई हैं, जो विपिन सर के द्वारा आरोप लगाया गया है, जैसे वो फर्जी इनकम टैक्स और वो वाला, तो उसको मैं मानता हूँ, रेवेन्यू ऑफिसर वाला वो मानता हूँ कि चलो हो सकता है गलत है, लेकिन उसका भी सफाई खान सर को देना चाहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जैसे ही उनको कोर्ट से राहत मिलेगी तो वो सफाई जरूर देंगे। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।